गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 गणित विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 13.6 का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नावली को हल करने के लिए सूत्रों का ज्ञान अति आवश्यक है। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है और पूछ रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, तो हमें बर्तन का आयतन ज्ञात करना होगा, क्योंकि जितना उसका आयतन होगा उतना ही उसमें पानी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेमी। तो हमने इसमें मान व्यवस्थित करते हुए हम इस प्रकार से आर का मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 132। तो यहाँ पे हमने सरल करते हुए हमें आर का मान प्राप्त हो जाता है 21। अब हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी की धारिता बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने मान व्यवस्थित किए पाई का, आर का और एच का। तो यहाँ पे हमने सरल किया तो हमारा आंसर आ जाता है 34,650 घन सेमी। चूँकि इसका धारिता पूछ रहा है, इसमें कितने लीटर पानी आएगा ये पूछ रहा है, तो हम इसे लीटर में ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर, तो 1 घन सेमी बराबर 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे 34,650 घन सेमी बराबर 34,650 गुना 1/1000। तो यहाँ पे सरल किया तो हमारा आ जाता है उत्तर इसका 34.65 लीटर। अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी ही आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेलनाकार पाइप है, इसका बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इसमें बाहरी व्यास से बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अर्थात 28/2 बराबर 14 सेमी। इसी प्रकार से आंतरिक व्यास की हमने त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 24/2 बराबर 12 सेमी। तो पाइप बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देंगे। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे बड़ा आर लिया है क्योंकि यहाँ पे बाहरी त्रिज्या है और यहाँ पे इसमें स्मॉल आर लिया है। तो यहाँ पे इनके मान व्यवस्थित कर देते हैं हम। पाई का मान होता है 22/7 गुना बड़े आर का मान है 14 का वर्ग गुना एच होता है 35 माइनस के 22/7 और आंतरिक त्रिज्या हमारी 12 का वर्ग गुना 35। यहाँ पे सरल करते हुए हम देखते हैं कि हमारा आंसर आता है 5720 घन सेमी। तो चूँकि 1 घन सेमी आयतन का द्रव्यमान भी इसमें द्रव्यमान पूछा है, पाइप का द्रव्यमान पूछा है और दिया है कि यदि 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि 1 घन सेमी आयतन का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम, तो 5720 घन सेमी का हो जाएगा। इसकी गुना कर देंगे और यहाँ पे गुना आ जाती है हमारी 3432 ग्राम। और यहाँ पे ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। चूँकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो इसे 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 3.432 किलोग्राम। अतः पाइप का द्रव्यमान आ जाता है 3.432 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हमें आयताकार, इसमें 2 डिब्बे दिए हैं। तो एक आयताकार आधार का है, एक वृत्ताकार आधार का है। तो हम देखते हैं कि आयताकार आधार वाले टिन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात है हमें। तो सर्वप्रथम हम आयताकार आधार वाले टिन का या डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे, अर्थात यह एक घनाभ बन गया। तो घनाभ का सूत्र होता है घनाभ के आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे इनके मान व्यवस्थित कर दिए और हमारा आ जाता है 300 घन सेमी। अतः हमारी आयताकार आधार वाले टीन के डिब्बे की धारिता आ गई 300 घन सेमी। इसी प्रकार से प्लास्टिक के वृत्तीय आधार वाले डिब्बे का व्यास दे रखा है 7 सेमी। तो इसकी त्रिज्या निकाल दी, चूँकि व्यास की आधी होती है 7/2 सेमी और ऊंचाई दी है 10 सेमी। तो वृत्ताकार आधार वाले बेलनाकार डिब्बे का आयतन हमने निकाल दिया। चूँकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे इनके मान व्यवस्थित कर दिए हमने और हमारा उत्तर आ जाता है 385 घन सेमी। हम यहाँ देखते हैं कि 385 300 से बड़ा है, अर्थात वृत्तीय आधार वाला डिब्बे का जो आयतन है वो धारिता है वो 385 माइनस के 300 बराबर 85 घन सेमी अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलन के आधार की त्रिज्या मान लीजिए आर और ऊंचाई दे रखी है इसमें 5 सेमी। तो इसमें अलग अलग खंडों में पूछा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हमने 94.2 वर्ग सेमी। तो इसकी सहायता से हमने आर का मान प्राप्त कर लिया और आर का मान आ जाता है हमारा 3 सेमी। और नेक्स्ट आगे निकालना है इसमें बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान दे रखा है 3.14 और आर का मान हो गया हमारा 3 का वर्ग गुना 5। इसे सरल करने के उपरांत हमारा 141.30 घन सेमी।
नेक्स्ट प्रश्न है 5। इसमें एक वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय दे रखा है 2200 रुपये और पेंट करने की दर है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यदि हम कुल व्यय को उसकी दर से भाग कर देते हैं तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कि हमने कितने पे पेंट किया है। तो हमने यही निकाला है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल व्यय बटे दर, अर्थात 2200 बटे 20 बराबर 110 वर्ग मीटर आ गया। क्योंकि प्रश्न में गहराई भी दी हुई है और त्रिज्या निकलवा रहा है, तो मान लिया आधार की त्रिज्या बराबर आर, परंतु बेलन का जो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो 110 वर्ग मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h बराबर 110। तो यहाँ पे हमने सरल करते हुए हमें आर का मान प्राप्त हो जाता है 1.75। इसी प्रकार से नया इसमें आगे पूछा है बर्तन की धारिता। तो बर्तन की धारिता ज्ञात करने के लिए बर्तन का आयतन ज्ञात करना होगा। तो बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसमें इसके मान व्यवस्थित कर लिए और हमारा उत्तर आता है 96.25 घन मीटर। तो यहाँ पे आप किलोमीटर में पूछा है चूँकि आंसर, तो आप लिखेंगे चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर, अर्थात 96.25 घन मीटर बराबर 96.25 गुना 1 बराबर 96.25 किलो लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, इसमें 1 मीटर और बर्तन की धारिता है 15.4 लीटर। तो इसे आपने घन मीटर में बदल लिया 1000 से भाग करते हुए। तो 15.4 लीटर बराबर 15.4 बटे 1000 से भाग करेंगे तो आपका, आगे हमने इसे फुल फॉर्म में खोल के नहीं लिखा है, हम यहाँ पे देखेंगे बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर 15.4 बटे 1000। तो यहाँ पे हमने इसके मान व्यवस्थित किया और हमें आर का मान निकाल लिया हमने इसकी सहायता से। तो आर का मान हमें प्राप्त हो जाता है 7/100 अर्थात 0.07 मीटर। तो बेलनाकार बर्तन चूँकि बंद है तो बर्तन में लगी धातु का जो क्षेत्रफल होगा वो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो पूरा गोलाई में और 2 ऊपर के जो वृत्ताकार ढक्कनों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और वृत्तीय ढक्कन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr² होता है। चूँकि 2 ढक्कन है वृत्ताकार तो 2 से गुना कर दी और यहाँ पे हमने सरल कर दिया 2πr कॉमन ले लिया h + r। तो यहाँ पे सरल करते हुए हमारा उसका उत्तर आ जाता है 0.4708 घन मीटर। इसी प्रकार से आप शेष सभी प्रश्नों को सूत्र के माध्यम से सरल करेंगे और सभी प्रश्नों को भली भांति अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू।